गुड मॉर्निंग। अमेरिका तो रिकवर करने के मूड में दिख ही नहीं रहा है, वापस फिर वही कर सीलिंग की परेशानी चल रही है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, वही बात चल रही है और साथ ही साथ फेड की भी जो मिनट्स है वो भी उससे भी एक अनसर्टेनिटी सामने आ गई। तो दोनों ही चीज़ें थी, डेट सीलिंग की भी बातचीत थी और जो फेड की मिनट्स आए वो भी एक अनसर्टेनिटी की तरफ लेके चले गए, जिसके चलते हमने कमजोरी देखी कल के अमेरिकी बाजार में। 4 दिन की लंबी गिरावट, 4 दिन से लगातार हम गिरावट देख रहे हैं डाउ में। कल भी अगर हम देखें तो 250 पॉइंट की गिरावट आपको नजर आएगी। S&P भी 30 पॉइंट नीचे था और नैस्डैक में भी इनफैक्ट 80 पॉइंट की गिरावट कल के दिन नजर आई थी। इनफैक्ट अगर आप S&P का विक्स भी देखें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी देखें तो वो भी कल 8 से 10% ऊपर था। तो वॉलेटिलिटी फिलहाल वहाँ पर तो बनी हुई है। हाउस स्पीकर और जो बाइडेन साहब की मीटिंग हुई थी उसके बाद एक कंक्लूजन सामने नहीं आया था। हालांकि दोनों ही एक डील को लेके काफ़ी दूर एक टेबल पे नहीं आ पा रहे हैं दोनों के ऑफर्स। तो यहाँ पे एक कंसर्न बना हुआ है मार्केट, जिसकी वजह से चिंता फिलहाल बनी हुई। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो हाउस स्पीकर है उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें आशा है कि हम डील तक पहुंच जाएंगे, एक टेबल पे आ जाएगी डील। इसको लेकर भी वो पॉजिटिव है। तो दोनों ही अभी फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है कि कहाँ तक बातचीत पहुंची है, लेकिन उन्होंने आशा दिखाई है, आशा जताई है कि एक डील सामने आती हुई नजर आएगी। इसी चिंता के चलते हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मार्केट में कमजोरी बनी हुई है। अब फिच जो रेटिंग है उनकी तरफ से भी एक अपडेट आते दिखा है। डेट सीलिंग की जो चिंता बढ़ी है उसके चलते उन्होंने अमेरिका की AAA रेटिंग को रेटिंग वॉच नेगेटिव में डाल दिया है। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ सामने आई थी। साथ ही साथ JP मॉर्गन भी अगर देखें तो उन्हें लगता है कि 25% चांसेस है कि US जो 1 तारीख की डेडलाइन है डेट सीलिंग की उसे भी हिट करता हुआ दिखेगा। समय कम है, 1 तारीख नज़दीक आने वाली है, जिसके चलते कंसर्न्स और चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक फिलहाल कोई डील सामने नहीं आई है। हालांकि हाउस स्पीकर साहब इसके अलावा दूसरी तरफ फेड की पॉलिसी भी ड्यू है जून में, और जो पिछली पॉलिसी के मिनट्स सामने आए थे जहां से और अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिखी। एक तरफ उनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो तो कंट्रोल में आते हुए नज़र आ रहा है फिलहाल, लेकिन वो अभी भी 2% के टारगेट के ऊपर है। लेकिन उनको जो बढ़ते हुए कर्ज की भी चिंता सता रही है, तो जिसके चलते कुछ मेंबर्स का मानना था कि पॉज आ सकता है, कुछ का मानना था कि पॉज नहीं लेना चाहिए जून जो आएगी उसमें। हालांकि जो फेड के गवर्नर है उन्होंने रेट हाइक को सपोर्ट किया है, वो पॉज के नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते हुए दिखे थे। तो यहाँ से भी क्लियर संकेत नहीं मिले कि जून की पॉलिसी में क्या आएगा। अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई यहाँ से भी नजर आई थी। इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कल के ट्रेडिंग सेशन में दबाव दिखा था। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पोस्ट मार्केट काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि एनवीडिया के नतीजे देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे आए और पोस्ट मार्केट 25% ये स्टॉक ऊपर है। इनफैक्ट जो गाइडेंस दिया है कंपनी ने वो भी मजबूत दिया है। स्नोफ्लैक्स के भी नतीजे अगर देखें तो वो कमज़ोर थे और गाइडेंस भी कमज़ोर है, जिसके चलते स्टॉक अभी पोस्ट मार्केट में आपको 12% की कमज़ोरी दिखा रहा है। लेकिन आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Q1 का GDP का डेटा USA के आने वाला है, तो उस पर नज़र रहने वाली है। साथ ही साथ सिर्फ US में नहीं, कल हमने यूरोप के बाजार में भी कमजोरी देखी थी। 1.25 से 2% की कमजोरी आपको यूरोप के बाजार में भी कल के दिन नजर आई थी। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 104 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2.5 महीने के ऊपरी स्तर पे आप पहुंच गए हैं। 10 साल की यील्ड में भी जो डेट सीलिंग के कंसर्न्स चल रहे हैं उसके चलते 4.5 बेसिस पॉइंट का उछाल यहाँ पर भी नजर आए। 3.7% के आसपास आपको दिखेगा। इसके अलावा कमोडिटीज़ में अगर आप देखें तो ऑयल 78 के पार जाता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। सोना चांदी दोनों में ही कल के दिन गिरावट नज़र आई थी, कमजोरी यहाँ पर बनी हुई है, ये भी दोनों स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स में तो लगातार कमजोरी है, चौतरफा कमजोरी आपको दिखेगी। कॉपर 8000 टन के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है, 7 महीने के निचले स्तर पे भी आपको दिखेगा। निकल और जिंक की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट ही दिख रही है। तो डेट सीलिंग की चिंता फिलहाल बनी हुई है, लेकिन हाउस स्पीकर साहब का कहना है कि होपफुल है कुछ ना कुछ डील सामने आ ही जाएगी। दूसरी तरफ फेड की मिनट से भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी सामने आई है और फिच ने इनकी रेटिंग वॉच पर भी डाल दिया है। तो ये भी एक विषय है। हालांकि फिच का कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डील हो जाएगी, बट रेटिंग वॉच पर रखती है। AAA रेटिंग है अमेरिका की जो खतरे में आ सकती है अगर ये डील पर आपको सौदा नहीं आते दिखे। डाउ फ्यूचर्स एक बार फिर से आपको कमजोरी दिखा रहे हैं। आइए एक बार शुक्रिया अनुपर ये सारे अपडेट्स हमें देखने के लिए। एक बार देख लेते हैं।